ओम साईं राम। आज का शिरडी साईं संदेश। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, भक्ति की राह पे कभी भी तर्क वितर्क की जगह नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ विश्वास होना चाहिए। तुम अपना विश्वास मुझ पर इतना लगा दो कि जो भी ज़रूरत पड़े वो मैं तुम्हें ला कर दूँ। भक्ति में बहुत शक्ति होती है मेरे बच्चे। भक्ति ऐसी करो कि तकलीफ़ में तुम हो और महसूस मुझे हो। अपने साईं को इतना खुश कर दो कि जो भी तुम मांगा है तुमने वो सब तुम्हें दे दे। मैं तुम्हारी झोली खुशियों से भर दूँ। इसीलिए हमेशा खुश रहो और अपने काम करते रहो। कुछ लोग हैं जो तुम पर झूठे इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, बेफिक्र रहो। वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और वो खुद उसमें फंस के रह जाएंगे। जो भी हो, तुम हमेशा दूसरों का भला ही चाहो, कभी भी किसी का बुरा ना चाहना। हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करो। तुम्हारे जीवन में खुद ब खुद खुशियाँ आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में उन्नति के मार्ग खोल रहा हूँ। आने वाला पल तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। तुम्हारे जो भी रुके हुए काम थे, जिसमें तुम्हें सफलता अभी नहीं मिल पा रही, बार बार उसमें नाकामी मिल रही थी, मेरे बच्चे, आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में तुम्हारा हर एक काम सफलता की ओर बढ़ता चला जाएगा। और जो भी परेशानी है, रोग है, बीमारियां हैं, जो भी अभी चल रही है, उसमें भी सुधार होगा। तुम्हारी जो भी पीड़ा है वो सब खत्म हो जाएगी। तुम अपना विश्वास कभी भी टूटने मत देना। तुम अपना विश्वास हमेशा बनाए रखना। अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा अपने मन की बातें मुझसे कहो, मेरा नाम जाप करो। कुछ भी गलत नहीं हो सकता और ना मैं कभी होने दूंगा। अब अपनी सारी तकलीफ़ें, सारी परेशानियां मेरे कदमों में समर्पित कर दो। मैं सब संभाल रहा हूँ और सब संभाल लूँगा। मेरे बच्चे, खुद का ध्यान रखो, समय पर काम करो ताकि तुम्हें कुछ आराम मिल सके और अपने आप पे ध्यान दे सको। मेरे दर पे भले ही चीज़ देरी से मिलती हो तुम्हें, या अब तक देर से मिली हो, लेकिन मिलती ज़रूर है। मैंने तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी की है। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए भला सोचा है। मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा हर तरफ से तुम्हें लाभ पहुंचाऊंगा। देरी से चीज़ें मिलने के कारण तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन बच्चे, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। मैं जानता हूँ जब तुम मुझे आवाज़ देते हो, मुझे पुकारते हो, तो तुम्हारी उस पुकार में कितनी गहराई, कितना दर्द, कितनी आशाएं और कितनी उम्मीदें हैं। फिर तुम बताओ, मैं तुम्हारी इस करुण पुकार को क्यों ना सुनूंगा? क्योंकि तुम रोज़ मेरा गायन करते हो, रोज़ मेरी पूजा करते हो, रोज़ मेरी आराधना करते हो। तुम अब मेरे बच्चे जो मेरे पास आके मेरी भक्ति करते हैं, जो मेरा नाम लेते हो, वरना ऐसी दुनिया में लाखों करोड़ों बच्चे हैं मेरे, जो दुनिया में भागे जा रहे हैं पैसे के पीछे, ऐश मौज मस्ती के पीछे। लेकिन उनमें से कुछ मेरे बच्चे ऐसे भी हैं जो सिर्फ मेरे लिए और सिर्फ मेरे लिए वक्त निकालते हैं, मेरे पास बैठते हैं, मुझसे बातें करते हैं, सुख दुख कहते हैं। तो वो होना भाग्यशाली। और हर कोई भाग्यशाली नहीं होता। देखना, तुम्हारे आसपास लोग होंगे जिनके पास ये भी वक्त नहीं होगा जो मेरे मंदिर आ सके, मेरे पास बैठ सके। अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा आ रही है तो वो मेरी ही तो इच्छा है ना। बात बस इतनी सी है, विश्वास से विश्वास की। अगर तुम्हारा विश्वास एक पल में आ जाए ना, तो अगले ही पल में तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। पर वो विश्वास सच में आना चाहिए। और जो मेरे बच्चे होते हैं ना, ऐसा कभी नहीं करते कि अब बस हो गया, वो तो बस ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो होने दो। हम तो कृपा में हैं। एक बात बोलूँ तुम्हें, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ना, उसके लिए किसी पे भी दोषारोपण मत करना। आज से
ये सब बंद कर दो। जो मेरी भक्ति करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनकी हमेशा इज्जत करो। हर इंसान किसी न किसी चीज़ से कहीं ना कहीं खुश है और कहीं ना कहीं नाखुश भी है, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, उसे विपरीत परिस्थितियाँ भी कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, विश्वास या तो कर लो या नहीं है तो ये सब कबूल कर लो। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा।